नमस्कार। अपने से किसी नए जीव को निर्माण करना ये अत्यंत आनंद देने वाली घटना रहती है। और शादी के बाद भी उचित समय बीत जाने पर भी अगर गर्भधारणा नहीं होती तो उस कपल को और पर्टिकुलरली फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा मानसिक सदमे से गुजरना पड़ता है। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व। तो ये वंध्यत्व मतलब एग्जैक्टली क्या है? तो इनफर्टिलिटी मीन्स नॉट बीइंग एबल टू गेट कंसीव आफ्टर 1 ईयर और लॉन्गर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अभी ये इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे फिजिकल, स्ट्रक्चरल, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल जो कॉजेज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे एज, बढ़ती उम्र के साथ बीज की क्वालिटी भी कम हो जाती है। बाद में हार्मोनल चेंजेस जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके वजह से पीरियड्स इरेगुलर आने लगते हैं। या पीरियड्स रेगुलर भी आते हैं तो बीज सही समय पे बनता नहीं है, बनता है तो वो बढ़ता नहीं है, बढ़ने के बाद जो समय पे रप्चर होना चाहिए वो नहीं होता, जिसे हम अनओव्यूलेटरी साइकिल भी बोलते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ये एक महत्वपूर्ण रीज़न इनफर्टिलिटी दिखाता है। अगर इनफर्टिलिटी को अच्छे से ट्रीट करना है तो ओबेसिटी को भी कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। अभी जब हम स्ट्रक्चरल कॉजेज़ को देखते हैं तो उसमें यूटेरस में फाइब्रॉइड तो नहीं है ना, पॉलिप्स नहीं है ना, इंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी तरह से बन रहा है ना, या जो ट्यूब्स है दोनों वो पेटेंट है ना, मतलब ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस नहीं है ना, ये भी देखना बेहद ज़रूरी होता है। यूटेरस में जो लेयर्स है वो अच्छी तरह से बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ को देखते समय भी हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये इनका बैलेंस प्रॉपर है ना, ये देखना भी ज़रूरी है। साथ ही में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स प्रॉपर बन रहे हैं ना, प्रॉपर मैच्योर हो रहे हैं ना, तो ये प्रोसेस भी प्रॉपरली होना उतना ही ज़रूरी है। साथ ही में कुछ केसेस में ऑलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म जितने क्वांटिटी में लगते हैं उससे कम क्वांटिटी में होना, या अजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स की मोर्टेलिटी कम होना, स्पर्म्स की जो क्वालिटी चाहिए वैसे क्वालिटी ना होना, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इसके साथ ही में मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब कॉजेज़ को भी रूल आउट करना पड़ता है। अभी इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो एलोपैथी में तो इसके लिए बहुत सारे हार्मोनल टैबलेट्स, इंजेक्शंस और वो भी बहुत साइकिल तक लेने पड़ते हैं, जिसके बाद में कुछ एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी और माइंड के ऊपर दिखाई देते हैं। तो आयुर्वेद में जब भी इनफर्टिलिटी का कपल हमारे पास आता है तो पहले तो उनकी लाइफस्टाइल, उनका डाइट, साथ ही में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उनको जो इसेंशियल पंचकर्म है वो हम करते हैं। पंचकर्म से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, बीज शुद्धिकरण अच्छे से होता है, जिसके वजह से नवनिर्मिति का काम शरीर में अच्छा बनता है। इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, शिरोधारा, उत्तर बस्ती, ये ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा इनके कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट करने के बाद धीरे धीरे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कवर होने लगता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो धीरे धीरे पीरियड्स रेगुलर आने लगते हैं, साइकिल रेगुलर होता है, बीज बराबर बढ़ने भी लगता है, सही समय पे रप्चर होता है। मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में भी स्पर्म काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी अच्छे से बढ़ने लगती है। और इसी के कारण इनफर्टिलिटी के केसेस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। पिछले 19 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस को आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्म के बाद जब भी अपत्य प्राप्ति होते हुए देखा है तो पेशेंट तो खुश होते ही है, बट एज ए डॉक्टर भी बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है और आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। थैंक यू।